हेलो एवरीवन, आई एम दुष्यंत। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। तो आज हम पढ़ेंगे फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो भी आपके एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट रहेंगे, एमसीक्यू होंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है जेके एग्जाम क्रैकर। और अगर आपको कोई वर्ल्ड न्यूज़ जाननी है या अपने जेके एसएसबी के एग्जाम के रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है जेके एग्जाम क्रैकर। और अगर आपको कोई जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की रिलेटेड तैयारी करनी है या मॉक टेस्ट देना है तो आप हमारी ऐप पे जाके दे सकते हैं, जिसका ऐप का नाम है जेके एग्जाम क्रैकर, जो iOS पे अवेलेबल है और एंड्रॉइड पे भी अवेलेबल है। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फरवरी मंथ के। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज द सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2021 हेल्ड एट। तो हमें बताना सेकंड एडिशन खेलो इंडिया 2021 कहाँ हुई थी। ये इसके हमारे पास ऑप्शन है बेंगलुरु, ले, शिमला, भुवनेश्वर। तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु में, कहाँ, कर्नाटका में। ठीक है, और ये कहाँ हुई थी, ये जैन यूनिवर्सिटी है जो उधर हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी, जैन यूनिवर्सिटी। ठीक है, जहाँ ये सेकंड एडिशन हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन साइंड इन फेब 2021 टू MOU विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन टू अचीव 100% डोर स्टेप गार्बेज कलेक्शन। तो हमें बताना कौन सी सिटी की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने दो MOU साइन किए हैं, किसके साथ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, और इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन के साथ, कि 100% वो डोर स्टेप गार्बेज कलेक्शन कर सकें। तो हमारे पास ऑप्शन है ले, गैंगकॉक, कारगिल या जम्मू। तो इसका राइट आंसर है जम्मू। ठीक है, और जम्मू की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उन्होंने दो MOU साइन किए हैं इन दो कंपनीज़ के साथ। ठीक है, कंपनीज नहीं है, ये दोनों क्या है, आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उनके साथ की है कि इन्होंने क्या किया है कि मतलब इन्होंने कि डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए उन्होंने ये MOU इनके साथ साइन किया है। ठीक है, ये क्या चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या हो, प्लास्टिक फ्री, जम्मू प्लास्टिक फ्री हो। ठीक है, और यहाँ पर ये एक न्यू वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट भी सेटअप करने जा रहे हैं जम्मू में, और जहाँ पर प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड। हमें बताना वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर लोकेटेड है। तो इसका ऑप्शन है मुंबई, वडोदरा, राजकोट, अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद में कहाँ है, गुजरात में, सभी गुजरात की ही है, सिर्फ मुंबई नहीं है। उसके बाद अहमदाबाद में गुजरात में है, जिसका इसका पहला फॉर्मर नेम क्या था, मोटेरा स्टेडियम। ठीक है, इसका फॉर्मर नेम क्या था, मोटेरा स्टेडियम। ये क्या होगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेडियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच रिवर इज़ द वर्ल्ड्स हाइएस्ट रेल ब्रिज बिल्ट दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड बाय 2021। दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेल ब्रिज बताना है हमें, ब्रिज कहाँ पर है। ठीक है, जो 2021 तक जो कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है 20, सतलुज, चेनाब, गोमती। तो जिसका राइट आंसर है चेनाब। ठीक है, ये यहाँ हमारे यहाँ पर ही है। ठीक है, इसका राइट आंसर चेनाब, और 2021 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट 359 मीटर्स है। ठीक है, इसकी हाइट 359 मीटर्स बताई जाती है, और 36 मीटर हाइट 35 मीटर्स हायर बताया जाता है, किससे, आईफल टावर से। ठीक है, और जो ये रेल प्रोजेक्ट है जम्मू टू कश्मीर को कनेक्ट जो करना है। ठीक है, जो बताया जाता है कन्याकुमारी टू कश्मीर। ठीक है, इसको कनेक्ट करना है। जम्मू टू कश्मीर का जो डिस्टेंस होगा बाय ट्रेन ये होगा 272 किलोमीटर्स। ठीक है, रेल प्रोजेक्ट है जो उसका। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर वॉज द नेपडेक्स 21 नेवल डिफेंस एग्जीबिशन IDEX 21 इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन हेल्ड डैट सॉ द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन नेवी INS पराल्य। तो हमें बताना है कि ये कहाँ पर हुआ था, नेवल डिफेंस एग्जीबिशन और इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन कहाँ पर हुआ था, किस देश में हुआ था, और उनकी कहाँ की उनकी जगह थी, स्टेट थी जहाँ पर ये हुआ था, जहाँ पर हमारी इंडियन नेवी की एक शिप ने पार्टिसिपेट किया था, जिसका नाम था पराल्य। तो ये इसका आंसर हमें बताना है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है श्री जयवर्धनपुर श्रीलंका, अबू धाबी UAE, जकार्ता इंडोनेशिया, ब्रसल बेल्जियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है अबू धाबी UAE। ठीक है, यहाँ पर हुए थे इंडिया और UAE की जो शिप थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इंडिया की तरफ से पराल्य थी जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट देखते हैं,
वेयर वॉज द सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स 2021 हेल्ड। सेकंड एडिशन बताने हमें खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम के कहाँ हुए थे। तो हमारे पास ऑप्शन है लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है लद्दाख। ठीक है, जो विंटर गेम हुए थे ये कहाँ हुए थे, हमारे लद्दाख में। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली इन फेब 2021 इंडियन क्रिकेटर यूसुफ पठान अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट विच इज़ द यूनिक रिकॉर्ड हेल्ड बाय हिम। हमें बताना है कि यूसुफ पठान जो फॉर्मर इंडियन टीम प्लेयर हैं, ठीक है, उन्होंने जब अभी रिटायरमेंट ली थी 2021 में, ठीक है, फेब में, तो उन्होंने उनके उनके पास कौन सा यूनिक रिकॉर्ड है। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन, मैक्सिमम सिक्सेस हिट बाय a player in the IPL season, fastest 50 by an Indian in IPL, fastest century by an Indian in IPL। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन इन IPL। ठीक है, इसका जो लास्ट ऑप्शन है ये आंसर है। ठीक है, इन्होंने कितनी 37 बॉल में सेंचुरी कंप्लीट की थी, किसमें की थी, IPL में। याद रखिए किसमें की थी, IPL में 37 बॉल्स में इन्होंने सेंचुरी कंप्लीट की थी। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री हैज साइंड ए MOU विद इंडिया फॉर एनहांसिंग कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज इन सिविल स्पेस एक्टिविटीज़। हमें ये बताना है कि कौन सी इंडिया ने किस कंट्री के साथ MOU साइन किया है अपनी स्पेस एक्टिविटीज़ में, मतलब इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन है रशिया, USA, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया की, जिससे PM ने भी डिस्कस किया था, जो इंडिया का गंगायान मिशन है उसके लिए भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होगा उसमें भी ऑस्ट्रेलिया उनकी हेल्प कर रहा है। अपना वाइटर रोल उसमें, अपना जो भी काम है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके उसमें जो बनाना है उसको लेके गंगायान मिशन है जो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी अपना काम कर रहा है। ये किसने बताया था, वहाँ के PM ने। नेक्स्ट देखते हैं, Union Cabinet chaired by PM Modi gave approval in Feb 2021 for the signing of a comprehensive economic cooperation and partnership agreement. As per approval, which country will become the first African to have deal with India? तो हमें बताना है कि यूनियन कैबिनेट जो हेड कौन होते हैं, वो PM ही होते हैं। तो PM मोदी ने एक अप्रूवल दिया था किसके लिए, साइनिंग ऑफ ए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए। तो हमें बताना पहली अफ्रीकन कंट्री कौन है जिसने इंडिया के साथ ये डील की है। तो हमारे पास ऑप्शन है मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, मोरक्को, इजिप्ट। सभी अफ्रीकन कंट्री है। तो हमारा इसका राइट आंसर जो है वो है मॉरिशस। ठीक है, इसके साथ इसका राइट आंसर क्या था, इसका राइट आंसर है मॉरिशस। ठीक है, इंडिया के साथ डील साइन हुई है। ठीक है, इसमें ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो काम होगा वो करेंगे। ठीक है, ट्रेड वगैरह करेंगे गुड्स वगैरह का। ठीक है, अलग अलग चीज़ों का ये ट्रेड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच इज़ द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन सिटी टू बी नेम्ड एज 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। हमें बताना है इंडिया की पहली ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारे पास ऑप्शन है न्यू दिल्ली, बेंगलोर, मैसूरी, हैदराबाद। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने काफ़ी काम किया है अपने, जैसे पेड़ वगैरह उगाए हैं। ठीक है, और इनको ये जो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब किसने दिया है, बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, कि इनका कमेंटमेंट रहा किसको लेके, ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग अर्बन फॉरेस्ट। ठीक है, अर्बन फॉरेस्ट और को मेंटेन करने के लिए, उनको उगाने के लिए इनका, ठीक है, काफ़ी इन्होंने वहाँ पर काम किया। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर अजय माथुर हैज़ बीन नेम्ड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ। हमें बताना है डॉक्टर अजय माथुर को किसका डायरेक्टर जनरल बनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है G20, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर एनर्जी सोसाइटी, बीमसेक। ठीक है, BIMSTEC। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आप याद रखिएगा सिर्फ नाम से, क्योंकि आपको ये भी अपॉइंटमेंट भी याद रखनी चाहिए। तो कहाँ का बनाया गया डॉक्टर अजय माथुर को, उनका बनाया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री रिसीव द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेपाल 679 मेगावाट लोअर हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो हमें बताना है कौन सी कंट्री ने अपना कॉन्ट्रैक्ट, किस कंट्री ने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसके साथ, नेपाल के साथ। वहाँ पर जो 679 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो रहा है, तो कौन सी कंट्री वो बनाने जा रही है। तो हमारे पास ऑप्शन है चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर है वो इंडिया। ठीक है, इंडिया वहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेगा 679 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट।
और ये कितने कितने मिलियन की डील हुई है, वो ये 1.3 बिलियन की डील हुई है, ठीक है। 1.3 बिलियन की इनकी ये डील हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री रिसेंटली रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेटर GI टैग फॉर बासमती राइस। कौन सी कंट्री को अपना जियोग्राफिकल इंडिकेटर मिला, यानी कि वहाँ की आपको बता देते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेटर क्या होता है, यानी कि GI टैग क्या होता है कि जो भी जगह की कोई प्रोडक्ट वगैरह जो होता है वहाँ का जो पॉपुलर होता है, तो वहाँ अगर स्टेट में वो ज़्यादा पाया जाता है और वहाँ पॉपुलर है तो वहाँ का उसकी पहचान के लिए उसको GI टैग दिया जाता है, ठीक है। उसको जियोग्राफिकल ओरिजिन कहा जाता है। तो उसके लिए हमें बताना है कि बासमती राइस कहाँ का है। तो हमारे पास ऑप्शन है इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो जो इसका राइट आंसर है वो है पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान को क्या दिया गया, बासमती राइस ऐसे जियोग्राफिकल इंडिकेटर, ठीक है, GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, और आपको मैं बता दूं इंडिया ने बासमती राइस को रजिस्टर की है एज देयर ओन। नेक्स्ट देखते हैं, हु ऑथर्ड द बुक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, ठीक है। हमें बताना है कि किसने ये बुक लिखी थी। तो हमारे पास ऑप्शन है दलाई लामा, अनुरथी रॉय, रुक्सिन बॉन्ड, जुम्पा लहरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दलाई लामा। दलाई लामा जी ने ये बुक लिखी है। दलाई लामा क्या है, एक स्पिरिचुअल लीडर है, किसमें जो भी तिब्बत कम्युनिटी है उनके एक स्पिरिचुअल लीडर है, ठीक है। और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, हु बिकेम द न्यू CEO ऑफ अमेजॉन आफ्टर इट्स फाउंडर जेफ बेजोस स्टेप डाउन इन फरवरी 2021। हमें बताना है कि न्यू CEO कौन बने हैं अमेजॉन के जब जेफ बेजोस ने अपनी जॉब से अपनी फरवरी में इस पोस्ट से चले गए थे। तो हमारे पास ऑप्शन है टॉम हेल्बर, वर्नन वॉगलस, एंडी जैसी, एलॉन मस्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एंडी जैसी, जो क्या बने हैं आप याद रखिएगा, न्यू CEO ऑफ अमेजॉन। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज रिसेंटली इन फेब 2021 अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। किसको 2021 फरवरी में प्रेजिडेंट बनाया गया, किसका, एशियन क्रिकेट काउंसिल का। तो हमारे पास ऑप्शन है जय शाह, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, नजामुल हसन पपून। तो जो राइट आंसर है वो इसका है जय शाह। जय शाह कौन है, आपने रिसेंटली अभी जो मैचेस चल रहे हैं वहाँ भी इनको देखा होगा। तो प्रेसिडेंट हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, ठीक है। तो ये कौन, ये अमित शाह के बेटे भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अमित शाह कौन है, हमारे यूनियन होम मिनिस्टर। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर वॉज इंडिया थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड प्लांट एज ऑफ फेब 2021 टू बी एस्टेब्लिश बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD। हमें बताना है कि इंडियन मेट्रोलॉजिक डिपार्टमेंट जो एक इंडियन थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बनाने जा रहा है, जो उन्होंने फरवरी 2021 में ऐलान किया था। तो ये कहाँ पर ये बनेगा, ठीक है, ये कहाँ पर बनेगा, ये नाम गलत आ चुका है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन यही है, ठीक है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन गलत होगा, PDF में आपको सही हो जाएगा। यहाँ एक बंगाल है, जो जो ऑप्शन दिया, हाँ उड़ीसा में एक दिया गया सिंपल, और एक दीघा दिखाया गया है वेस्ट बंगाल में, बलोच से दिखाया गया है, कोलकाता दिखाया गया है वेस्ट बंगाल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इसका जो राइट आंसर था, हाँ यहाँ पर उड़ीसा के साथ यहाँ पर आएगा भुवनेश्वर, जो इसका राइट आंसर है। आप मैं PDF में ठीक कर दूंगा। इसका जो राइट आंसर है वो है भुवनेश्वर, उड़ीसा, वहाँ पर ये बनाया जाएगा। तो इसके साथ में ये भोपाल में भी ये स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। IMD भोपाल में भी करने जा रहे हैं। भोपाल में क्या बनाने जा रहे हैं, भोपाल में ये मानसून का बनाने जा रहे हैं, मानसून टेस्ट बेड बनाने जा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ ये होते क्या हैं टेस्ट बेड, ठीक है। जैसे बताया कि थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड, इसमें क्या हो गया कि जो भी जैसे टेस्ट बेड क्या होता है कि एक सिस्टम बनाया जाता है कि जो भी थंडरस्टॉर्म आने वाला होता है, जैसे कि जिससे हमें इंसान को नुकसान हो, इंसान की डेथ ना हो, कि उसके ऊपर डायरेक्टली पड़ती है जब भी कभी जो भी थंडरस्टॉर्म की वजह से उनकी डेथ होती है, कुछ भी हमें लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, लाइटनिंग जब स्ट्राइक करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पहले पता लग जाता है कि इस जगह पर थंडरस्टॉर्म, हैवी थंडरस्टॉर्म होगी, तो हम पहले वहाँ बच सकें और लोगों को बता सकें कि आपको अभी इस टाइम बाहर नहीं आना है। जैसे भी बच्चे खेल रहे हैं या बड़े कोई काम कर रहे हैं, तो इस टाइम अब आपको बाहर नहीं आना कि अभी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकती है। तो वैसे मानसून का भी बताया जाएगा कि मानसून अभी ज़्यादा आने वाला है, जैसे बताया भोपाल में बनने जा रहा है, तो मानसून ज़्यादा आने वाला है, तो मानसून के लिए आप रेडी रहे, हमें प्रिपेयर रहना है कि हमें फसलों को हमारा नुकसान ना हो, और भी जो बाकी काम है उसमें रुकावट कोई ना आए। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री रिसेंटली इन फेब 2021 साइंड ए 43 बिलियन डील टू इस्टेब्लिश वर्ल्ड बिगेस्ट ऑफशोर विंड फार्म। किस कंट्री ने
43 बिलियन की डील साइन की है वर्ल्ड का बिगेस्ट ऑफशोर विंड फार्म। पहले मैं आपको बताता हूँ ऑफशोर विंड फार्म क्या होता है। आपने देखा होगा ऐसे विंड फार्म जैसे बने होते हैं, जो मूवीज़ में देखा होगा, सॉन्ग्स में देखा होगा, या बाकी आपने टीवी वगैरह में देखा होगा। ऐसा होता है, शायद आपने रियल लाइफ में भी किसी ने देखा हो। तो ऐसे विंड फार्म होता है जिससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या होता है, ज़्यादातर लैंड वगैरह में आपने देखा होगा, ठीक है। बट जो ऑफशोर विंड फार्म होते हैं ये क्या होते हैं, ऑफ द लैंड होते हैं, ठीक है। ये किस में होते हैं, ये लैंड में नहीं होते, ये वाटर बॉडीज़ में होते हैं, यानी कि किसी समुद्र में, लेक में, जहाँ की पानी जहाँ हवा तेज़ होती है वहाँ पर इसकी मूवमेंट ज़्यादा होती है और जहाँ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कहाँ पर होगा ये, सिर्फ ये कहाँ होगा, सिर्फ वाटर में, ठीक है। उसको कहते हैं ऑफशोर विंड फार्म। याद रखिए क्या कहते हैं, ऑफशोर विंड फार्म वाटर बॉडीज़ में होता है, ठीक है। इसको डिप्लॉय कहाँ किया जाता है, वाटर बॉडीज़ में किया जाता है। तो हमें बताना है किस कंट्री ने ये साइन किया है डील। तो ऑप्शन है इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस। तो जिसका राइट आंसर है वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के सूल में होगा, ठीक है, सूल में होगा। और कब तक हो जाएगा, 2030 तक ये कंप्लीट हो जाएगा जो ये बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आपको जैसा बता दिया, सिर्फ ये वाटर बॉडीज़ के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ऑफशोर विंड फार्म का मतलब ये होता है कि पानी में ये लगाएंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि पानी में हायर स्पीड की विंड्स आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द टोटल मेडल काउंट ऑफ इंडिया एट द फर्स्ट एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन जनवरी 2021। हमें बताना है इंडिया का मेडल काउंट क्या था जो फर्स्ट एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हेल्ड हुई जनवरी में। ऑप्शन है हमारे पास 15, 10, 22, 11। तो जिसका राइट आंसर है वो है 11, ठीक है। इसमें इंडिया के 24 मेंबर्स थे टोटल, ठीक है। इंडिया के कितने थे, 24 मेंबर्स थे, और इंडिया ने इसमें 11 इंडिया के मेडल्स आए थे, ठीक है। जिसमें से 4 क्या थे, इंडिया के गोल्ड थे, 2 सिल्वर थे, और 5 इंडिया के ब्राउन्स थे, ठीक है। और ये हुई कहाँ थी, ये कुवैत में हुई थी, और कुवैत शूटिंग फेडरेशन ने इसको ऑर्गेनाइज कराया था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 रिलीज बाय द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। तो इंडिया का हमें रैंक बताना है, ठीक है। इंडियाज रैंक इन द डेमोक्रेसी इंडेक्स बताना है 2021 जो रिलीज़ हुआ। तो ऑप्शन है हमारे पास 9th, 44th, 14th, 53rd। तो जो इंडिया का, इसमें इंडिया का रैंक था वो था 53rd। पहले इंडिया का 51 था, ठीक है। अब 53rd स्लिप होकर 53rd आ चुका है। तो इसमें टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं जो इसमें आती हैं, इंडेक्स में आती हैं। इसमें टोटल कंट्रीज़ आती हैं 167 कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोविड, ठीक है, इंडिया को काफ़ी इस चीज़ में नुकसान हुआ, बट आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें भी ठीक होती गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु रिसेंटली इन फेब 2021 गॉट अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। हमें बताना है NHA का CEO किसको बनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है राम सेवक शर्मा, इंदु भूषण, राजीव कुमार, श्रीपद नायक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राम सेवक शर्मा, यानी कि RS शर्मा। इनको बनाया गया है CEO ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली इंडो फ्रेंच डिक्लेयर्ड द पीरियड 2021 एंड 2022 एज द ईयर ऑफ। हमें बताना है इंडो फ्रेंच ने क्या डिक्लेयर किया जो 2021-22 का ईयर था, इसको किस पीरियड में डिक्लेयर किया, इकोनॉमी, मेडिकल, रीन्यूएबल एनर्जी या इन्वायरमेंट। तो इन्होंने किसको किया है, इन्होंने किया है इन्वायरमेंट को क्या किया है, एज इंडो फ्रेंच डिक्लेयर द पीरियड ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्होंने ये 5 जो थीम्स थी इसमें रखा है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल एनर्जी, ठीक है, और जो अर्बन डेवलपमेंट में इसको किया गया है, ठीक है। इन्होंने ये 5 थीम्स रखी थी जैसे उन्होंने बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट लेदर पार्क लोकेटेड। पहला लेदर पार्क बताना है हमें इंडिया का। हमारे पास ऑप्शन है हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कहाँ किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के ये कानपुर में वर्ल्ड का फर्स्ट लेदर पार्क बनाया जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो वहाँ की लोग हैं उनको यहाँ जॉब भी मिलेगी, ठीक है। जैसे डायरेक्टली तो बताया गया था 50,000 मिलेगी, और इनडायरेक्टली 1,50,000 लोगों को यहाँ पर ये जॉब मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंडियन ब्रांड वॉज रैंक्ड 5th एज पर द ग्लोबल 500 ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स BSI 2021। हमें बताना है कि इंडिया का जो 5th रैंक, इंडिया की कौन सा ब्रांड है जिसका 5th रैंक आया है ग्लोबल
ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स में, ठीक है, जो 2021 को एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक। तो हमारे पास ऑप्शन है एयरटेल, रिलायंस जियो, पेटीएम, IRCTC। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जियो। जियो को क्या बताया गया है, वर्ल्ड का 5th ब्रांड बताया गया है, ब्रांड स्ट्रेंथ में इंडेक्स में इंडिया को लाया गया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, पहले भी हो चुका है, पहले भी जियो आया है, तो इस बार भी जियो आया है, ठीक है, जिसने टॉप की इंडिया को 5th नंबर पे लाया है ग्लोबल ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इन फेब 2021 एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इटली। किसको न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया इटली का? हमारे पास ऑप्शन है कॉन्टे, सर्जियो मैतरेला, जूरी रटास, मारियो ड्रागी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मारियो ड्रैगी, जिनको क्या बनाया गया न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इटली। इटली की कैपिटल क्या है? रोम। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद माई मैप इंडिया टू बिल्ड एन इंडिजीनियस मैपिंग जियोस्पैटियल पोर्टल। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, पार्टनरशिप की है किसके साथ? माई मैप इंडिया बनाने के लिए, जिसमें ये क्या करेंगे, इंडिजीनियस मैपिंग और जियोस्पैटियल पोर्टल का बताएंगे। मैं इसके बारे में आपको समझा दूंगा। इसमें क्या होगा, सैटेलाइट इमेजनरी होगी, ठीक है, अर्थ की ऑब्जर्वेशन डाटा वगैरह जो भी होता है, डिजिटल मैप होंगे, वो इनको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो कौन इनको प्रोवाइड करेगा? हमारे पास ऑप्शन है इसरो, IIST, हाल या IIRS। तो जो राइट आंसर है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इनको प्रोवाइड करेगी इसरो को, जिसमें डिजिटल मैप और अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा और सैटेलाइट की इमेजेस वगैरह देगी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स द एनुअल इवेंट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट दैट वॉज वर्चुअली इनोग्रेटेड बाय PM मोदी इन February 2021। हमें बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या कंडक्ट करेगी वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, जिन्होंने कंडक्ट किया था। तो इसको वर्चुअली इनोग्रेट किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो हमारे पास ऑप्शन है SDSN, TERI, IDDRI, UNER। तो जिसका राइट आंसर है वो है TERI। तो TER का फुल फॉर्म क्या है? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है टेरी, जिसको जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने कंडक्ट किया था वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री रिसीव्ड इन Feb 2021 ए फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 400 बिलियन फ्रॉम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए 6.7 किलोमीटर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। तो जो इसके बारे में आपको करंट अफेयर, जो डेली करंट अफेयर हैं उसमें भी बताया था, क्योंकि ये दोबारा न्यूज़ में आया था। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है इंडिया का, उसने किस कंट्री को 400 मिलियन का क्या दिया है, लोन दिया है, फाइनेंशियल असिस्टेंट की है, उनकी हेल्प की है। तो जिसमें उन्होंने एक 6.7 किलोमीटर का कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बनाना है, यानी कि एक ब्रिज बनाना है। तो हमारे पास ऑप्शन है मालदीव्स, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। तो जिसका राइट आंसर है वो है मालदीव्स। मालदीव्स में जो ग्रेट माले प्रोजेक्ट है उसमें ये जो मनी है वो स्पेंड की जाएगी, ठीक है, यही ग्रेट माले ही है जो 6.7 किलोमीटर का एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इज द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेटेड एनुअली। हमें बताना वर्ल्ड पल्सेस डे कब मनाया जाता है एनुअली। तो जिसका राइट आंसर है वो क्या है, फरवरी 10 फरवरी को ये मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप स्क्वायर किलोमीटर रेडियो रिसीवर प्लान टू बी पोजीशन। कहाँ पर इसको पोजीशन किया जाएगा, क्या पोजीशन किया जाएगा? लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप, ठीक है, और स्क्वायर किलोमीटर्स को, ठीक है, रेडियो टेलीस्कोप वर्ल्ड का लार्जेस्ट होगा। ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो हमारे पास ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, नेपाल एंड इंडिया, स्पेन एंड UK, चाइना एंड नेपाल। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। याद रखिएगा, वहाँ पर आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि कहाँ पर ये किया गया। तो लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप कहाँ, कौन से 2 देशों में किया गया, ये कहाँ इसको पोजीशन प्लान किया गया कि कहाँ पर रखा जाएगा, तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which was dedicated as the International Year of Fisheries and Aquaculture by the Food and Agriculture Organization FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने
डेडिकेट किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिशरी एंड एक्वाकल्चर को, ठीक है। हमें बताना है कौन सी ईयर को डेडिकेट किया, ये इन्होंने किया है 2022 को डेडिकेट किया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 दैट प्रिडिक्टेड इंडिया विल सरपास यूरोपियन नेशन टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बाय 2030। हमें बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया क्या करेगा, पीछे कर देगा यूरोपियन यूनियन को वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बनने में, ठीक है, 2030 तक। तो हमारे पास ऑप्शन है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इंटरनेशनल एनर्जी फॉर्म, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन IEA इसका जो है राइट आंसर। इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया क्या करेगी, यूरोपियन यूनियन को सरपास कर जाएगी और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगी 2030 तक। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस इट्स प्लान फॉर द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल सिविलियन स्पेस मिशन इंस्पिरेशन 4। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस किया था कि वो पहला प्लेन बनाने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ सिविलियन होंगे और उसका नाम होगा इंस्पिरेशन 4। तो हमारे पास ऑप्शन है इसरो, नासा, स्पेसएक्स और JAXA, ठीक है, जैक्सा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्पेसएक्स एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। इन्होंने ये क्या बताया था कि वर्ल्ड की फर्स्ट कमर्शियल हम ये बनाएंगे, ठीक है, जो क्या करेगा ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है। और ये किसके लिए होगा, सिर्फ सिविलियन के लिए होगा, ठीक है। और इन्होंने ये बताया था ये लॉन्च कहाँ से करेंगे, ये कैनेडी स्पेस जो है फ्लोरिडा में, वहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और इसका जो जो क्या कहते हैं जो वो होगा, जो इसका रॉकेट होगा उसका नाम क्या है, उसका नाम है फैल्कॉन, FALCON। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री अप्रूव्ड इन फेब 2021 टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइसलैंड दैट कैन प्रोड्यूस एंड ग्रीन एनर्जी सेटिस्फाइंग द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट ऑफ 10 मिलियन हाउस होल्ड। कौन सी कंट्री ने अप्रूव किया है कि वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री बन जाएगी जो क्या प्रोड्यूस करेगी ग्रीन एनर्जी को, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगी जिससे 10 मिलियन लोगों के घरों तक बिजली पहुंच जाएगी। तो हमारे पास ऑप्शन है स्वीडन, बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेनमार्क। डेनमार्क ने अपने नॉर्थ सी में बताया कि अपने नॉर्थ सी में ये ऐसा करने जा रहे हैं, नॉर्थ सी में, ठीक है, जहाँ पर ये प्रोड्यूस करेंगे, इतनी बिजली पैदा कर देंगे ग्रीन एनर्जी से कि वहाँ पर 10 मिलियन लोगों के घरों तक वो बिजली पहुँचा सके जब भी उनको ज़रूरत होगी। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री participated with India in the 16th edition of joint military exercise युद्ध अभ्यास held in Rajasthan from 8 to 21 फरवरी 2021। आपने जैसे सुना होगा युद्ध अभ्यास के बारे, ठीक है, बताना है 16th एडिशन थी। तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ पार्टिसिपेट किया था, इंडिया के साथ कौन सी कंट्री से इसने पार्टिसिपेट किया था। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA, रशिया। तो इसका राइट आंसर है वो है USA। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज इंडियाज GDP ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड बाय RBI फॉर FY, यानी कि हमें ईयर 2021 और 2022 का बताना है एज ऑफ फेब 2021 तक। इसकी जो रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक इंडिया की GDP ग्रोथ क्या थी। तो हमारे पास ऑप्शन है 5.2%, 10.5%, 6.0%, 8.3%। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 9.5%, ठीक है। जो इसका GDP ग्रोथ बताएगी बिकॉज ऑफ कोविड भी काम वगैरह जो डोमेस्टिक इकोनॉमी एक्टिविटी थी वो भी बंद थे, यानी कि जैसे जो भी लोग काम करते थे वो भी बंद थे, ठीक है। उसकी वजह से इकोनॉमी भी नहीं बढ़ पाई, तो उसकी वजह से इसमें काफ़ी इफेक्ट हुआ था। कोविड आया, फिर उसके बाद सेकेंड वेव भी आई उसकी, तो इसकी वजह से हमारी GDP ग्रोथ भी कम होगी। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्लान टू गेट इस्टेब्लिश एज पर द MOU साइंड इन फेब 2021 बिटवीन द स्टेट एंड यूटीज। तो हमें बताना है वर्ल्ड इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ पर प्लान किया जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन है सोनामर्ग JNK, पुग्गा लद्दाख, डुमका झारखंड, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था जो डेली करंट अफेयर था उसमें, क्योंकि वो तभी ये न्यूज़ में आया था। तो इसका राइट आंसर है पुग्गा लद्दाख, जहाँ पर ये कौन बना रहा है, ये लद्दाख की ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है
उसके साथ मिलके ये बनाया जा रहा है, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट जियो थर्मिनल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड इन Feb 2021 एज द प्रेजिडेंट ऑफ द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। जैसे 2020 टोक्यो ओलंपिक्स हो चुके हैं तो उसका प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? योशिरो मोरी, सिको हाशिमितो, यूशा राव मनवारी और सुहेई टोयाडा। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सिको हैशिमितो। इसके बारे में हमने आपको जो ओलंपिक और पैरालंपिक का हमने पढ़ाया था उसमें भी इसका क्वेश्चन भी था और उसके बारे में बताया भी गया था कि न्यू प्रेसिडेंट इनको बनाया गया है सिको हैशिमितो को। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वॉन द UNEP एशियन एनवायरनमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड 2020 अंडर इनोवेशन कैटेगरी। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है ये UNEP के जो एशियन एनवायरनमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड है वो जीता है इनोवेशन कैटेगरी में? तो हमारे पास ऑप्शन है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, सेंट्रल जू अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो जो इसका राइट आंसर है वो है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जिन्होंने ये अवार्ड जीता था। इन्होंने ये अवार्ड, और ये किसके अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इन्होंने जो भी ट्रांस बाउंड्री एनवायरनमेंट एक्टिविटीज़ होती थी उसको कंट्रोल किया था, जो भी वाइल्ड लाइफ क्राइम होते हैं उसको कंट्रोल किया था, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला था वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को। याद रखिएगा ये अवार्ड मिला है एशियन एनवायरनमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड 2020। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट गॉट अप्रूवल फ्रॉम यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय PM मोदी इन Feb 2021 फॉर इट्स अमेंडमेंट। तो हमें बताना है कि कौन से एक्ट को अप्रूवल दिया गया बाय यूनियन कैबिनेट के जब बैठी गई थी जिसमें PM मोदी थे। तो हमें हमारे पास ऑप्शन है द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्सटेंशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट 2017, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, द जेवलिन जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2015। तो इसका राइट आंसर है केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन 2015। तो इसमें ये किया गया, किसके लिए किया? फॉर स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, ठीक है, चाइल्ड प्रोटेक्शन को, उसके लिए सेटअप बनाया गया है कि इसके लिए क्या किया गया है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए ये सेटअप बनाया गया है स्ट्रेंथनिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज रिमूव्ड फ्रॉम पुडुचेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर पोस्ट एंड डॉक्टर तमिलसाई सोंदुराजन गवर्नर ऑफ तेलंगाना वॉज गिवन एडिशन चार्ज ऑफ LG ऑफ पुडुचेरी। किसको LG ऑफ पुडुचेरी हटाया गया, उसके बाद इनको लाया गया है? तो हमारे पास जो ऑप्शन है आपको सबको पता होगा पुडुचेरी की कौन थे, वो IPS ऑफिसर हैं डॉक्टर किरण बेदी, जो क्या थे पहले, उनको हटाया गया कहाँ से? लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी से। नेक्स्ट देखते हैं, विच और कंट्री हैज साइंड ए MOU विद इंडिया फॉर एनहांसिंग कॉर्पोरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज विद इन सिविल स्पेस एक्टिविटीज़? रशिया, USA, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया ने किसके साथ ये डील साइन की है? ये की है ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के साथ ये इंडिया ने ये डील साइन की है, जिसमें ये क्या करेंगे, अपने जो भी स्पेस को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जैसे के बारे पहले भी ये क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है। इसमें ये पूछा गया था कि कौन सी किस एजेंसी के साथ किया गया है, कौन सी कंट्री के साथ किया गया, तो ये किया है ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के साथ इन्होंने, इंडिया ने किया है सिविल स्पेस एक्टिविटीज़ में जो भी होगा, स्पेस एक्टिविटीज़ में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जो भी टेक्नोलॉजी को लेके होगा, वो उसमें ये काम दोनों कंट्रीज करेंगी। नेक्स्ट देखते हैं, नोजोगी ओक्वांजो, ठीक है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द 7th डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ फ्रॉम विच कंट्री? हमें बताना है कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है अफ्रीका, जमाइका, नाइजीरिया। तो जो इसका राइट आंसर है वो है नाइजीरिया। ये नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं, और ये क्या है? वर्ल्ड ट्रेड डायरेक्टर जनरल किसके हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द मिनिस्ट्री विच लॉन्च्ड पेयजल सर्वेक्षण अंडर जल जीवन मिशन अर्बन ऑन ए पायलट बेसिस इन 10 सिटीज़। तो हमें 10 सिटीज़ के बारे में जानना जरूरी नहीं है, बट हमें बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च किया था पेयजल सर्वेक्षण। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। तो जिसका राइट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इन्होंने ये क्या किया है? ये लॉन्च किया है पेयजल सर्वेक्षण, ठीक है। 10 सिटी में ये पायलट बेसिस में अभी होगा, और ये लॉन्च किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर डिड इंडिया गवर्नमेंट इन्वेस्टेड ₹400 करोड़ टू क्रिएट इंडिया फर्स्ट फिशरीज हब अंडर द
प्रधान मंत्री मत्स्य संपादन योजना PMMSY, ठीक है। इसके इंडिया ने इसके अंडर क्या किया है, फर्स्ट फिशरी हब बनाने के किया है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, 400 करोड़ स्पेंड करेगी। हमें बताना है कहाँ पर होगा। हमारे पास ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, केरला, गोवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा। गोवा में क्या करेगी इंडिया, 400 करोड़ स्पेंड करेगी फिशरीज हब के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज द सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 प्लान टू बी कंडक्टेड, ठीक है। ये कहाँ पर होंगी, तो हमारे पास ऑप्शन है बेंगलोर कर्नाटका, डिसपुर असम, लेह लद्दाख, शिमला हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेंगलोर कर्नाटका। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉन द 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल। तो किसने जीता है 2021 मेंस सिंगल टाइटल, डैनियल मेडवेड, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, डोमिनिक थीम। तो जिसका राइट आंसर है वो है नोवाक जोकोविच, जिन्होंने क्या जीता था, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल जीता था, ठीक है। ये हुआ कहाँ था, ये मेलबर्न में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और इनका ये 18th ग्रैंड स्लैम था। फर्स्ट इन्होंने कब जीता था, फर्स्ट इन्होंने जीता था 2008 में। और इन्होंने जिसको ये खुद कहाँ से बिलोंग करते हैं, जोकोविच बिलोंग करते हैं सर्बिया से। और इन्होंने जिसको हराया था वो थे डैनियल मेडवेड, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, रशिया से। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज़ द यूएन्स इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। हमें बताना है कि मदर लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है यूएन के अंडर जो है इंटरनेशनल डे, ठीक है। तो 18 फरवरी, 15 फरवरी, 21 फरवरी, 25 फरवरी। तो इसका राइट आंसर है 21 फरवरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज़ इंडिया फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी लोकेटेड। इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी, तो लोकेट कहाँ पर, मतलब कहाँ पर है ये, केरला, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है केरला। केरला यूनिवर्सिटी को क्या किया जाएगा, इंडिया की फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। जो भी इसकी 2 डिकेड पहले, यानी कि 2 डिकेड पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो भी सब कुछ था, उसको अपग्रेड किया गया, इंस्टीट्यूशन को पूरा अपग्रेड किया, जहाँ पर बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह ला गई हैं। और जो भी क्या होगा, तभी इसको फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी कहा गया है। होप करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको रेगुलर वीडियोस मिलती जाएंगी। अब मार्च, अप्रैल, मई टिल सितंबर तक की आपको वीडियोस रेगुलर मिल जाएंगी। और इनका पीडीएफ जैसे आपको चाहिए, जैसे पूछ रहे थे बच्चे कमेंट सेक्शन में, तो इसका पीडीएफ सिर्फ आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा। हमारे जेके एग्जाम क्रैकर नाम का चैनल है। और अगर आपको कोई वर्ल्ड न्यूज़ चाहिए, जेके एसपी के एग्जाम क्रेडिट कुछ भी जाना, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है जेके एग्जाम क्रैकर। और जैसे आपको कोई एग्ज़ाम देना है जेके एसपी का या मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं। आपका नाम जेके एग्जाम क्रैकर है, जहाँ पर आपको जो iOS पे अवेलेबल है और एंड्रॉयड पे अवेलेबल है, और जिसका एक्सेस आप अपने लैपटॉप पे भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।